एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 रियल नंबर चैप्टर से सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं आपका। सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट 3 प्लस 2√5 इज इरेशनल। हमें इसको इरेशनल प्रूव करना है। तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसी तरीके से हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज कर रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है कि इसको पहले हम रैशनल मान रहे हैं, इसको पहले हम रैशनल मान रहे हैं। तो आपको लिखना क्या है? let us assume that 3 plus 2√5 is rational, ठीक है। अब ये रैशनल है तो हम इसको a अपॉन b बोल लो, b अपॉन q बोल लो, कुछ भी बोल लो, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर a एंड b आपके इंटीजर्स होंगे एंड a एंड b आर को प्राइम्स। ये को प्राइम्स होंगे। को प्राइम्स का मतलब क्या है कि ऐसे कोई दो नंबर्स जिनका एचसीएफ 1 होता है, या फिर दूसरी लैंग्वेज में बोलो ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। कॉमन फैक्टर आप कोई भी पेड़ ले लो, 3 और 5 ले लो, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो 3 का 3 गुना 1, 5 का 5 गुना 1, देखो एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए बहुत सारे पेयर्स बन जाएंगे को प्राइम नंबर्स के। तो इसी तरह ए एंड बी आपके को प्राइम्स हैं, उनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब आप देखो नेक्स्ट चीज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर में कुछ नहीं है, 1 लगा लो समझने के लिए। a मल्टीप्लाई बाय 1 a, ठीक चल रहा है। 3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 3b, है ना, प्लस 2√5 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√5b, सही चल रहा है। अब जो प्लस 3b है आपका राइट हैंड साइड में, वो लेफ्ट हैंड साइड में जाके माइनस 3b हो गया, इक्वल्स चल रहा है ये 2√5b के, सही चल रहा है। अब आप देखो, हमें आपको इसको दूसरे तरीके से लिख लो, या तो 2b√5 लिख लो, कैसे भी लिख लो, 2b√5 लिख लो, बात तो एक ही है ना। तो अब आप देखो 2, हाँ ये सही है। अब हमें √5 की वैल्यू निकालनी है, अब हमें √5 की वैल्यू निकालनी है। तो जो √5 के साथ 2b मल्टीप्लाई में है वो चला जाएगा नेक्स्ट टर्म आपका डिवाइड में, a माइनस 3b अपॉन 2b इक्वल्स √5, यहाँ से √5 की वैल्यू आ गई। अब बस आपको क्या करना है, काफी इजी है। हम फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव कर चुके हैं कि ना जो √5 है आपका वो इरेशनल होता है। इस रिजल्ट को हम यूज कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में हम कर चुके हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है। लेकिन a माइनस 3b अपॉन 2b ये तो एक रैशनल आ रहा है। आप a और b की कोई भी ऐसी वैल्यूज रख दो, बस नंबर्स आपके को प्राइम्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल a को 3 रखा है, b को 5 रख दो, a को 7 रखा है, b को 11 रख दो, बस कंडीशन ये होनी चाहिए a एंड b को प्राइम्स होने चाहिए, उनके बीच में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो कोई भी ऐसी a एंड b की वैल्यूज को रख के देखोगे तो ये पूरा का पूरा जो फ्रैक्शन है, पूरा का पूरा जो ये फ्रैक्शन है, ये आ तो जाएगा आपका रैशनल नंबर ही। कोई भी चीज a अपॉन b एक फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी हुई है, वो रैशनल नंबर ही है, तो कैसे हो सकता है रैशनल बराबर इरेशनल? तो नहीं हो सकता ना, रैशनल बराबर इरेशनल तो नहीं हो सकता ना। इट मींस ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है, ये विरोधाभास लास्ट में क्यों आ रहा है? ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने अजम्पशन ही गलत कर ली। हमने स्टार्टिंग में हम गलत कर ली कि हमने ना 3 प्लस 2√5 को रैशनल मान लिया। ये रैशनल ना होके असल में था क्या, ये इरेशनल। तो ये लाइंस आपकी मैम ने लिखवाई होंगी, आप लिख देना कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, ठीक है। सो 3 प्लस 2√5 इज नॉट रैशनल, इट इज इरेशनल। इन दिस वे आप पूरा अपना लिख लेना, समझ गए ना? खुद